जय हिंद। डिजिटल मीडिया ऑल इंडिया गुजरात में आपका स्वागत है। आइए ले चलता हूं खबरों की तरफ। हाँ, आप अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएं। चंद्रशेखर मणि जी। मैं चंद्रशेखर मणि, पुत्र श्री शंभुनाथ मणि, तहसील रोड भोपा बाजार का रहने वाला हूँ। तहसील चौरी चौरा में वित्त व्यवसाय करता हूँ और भारतीय स्टेट बैंक का तहसील स्तर पे पैनल रखता हूँ। ये मैंने जो है आज आप लोगों को प्रेस वार्ता इसलिए मैंने बुलाया है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में वित्त और बैंकिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैल चुका है। इसका ज्वलंत अभी नमूना आप देखे होंगे कि रामलला के दरबार में उनके खजाने में एसबीआई के लोग चोरी करते हुए पाए हैं। इस बैंकिंग वित्त और बैंकिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2018 से ही लड़ रहा हूँ। भारतीय स्टेट बैंक चौरी चौरा और भारतीय स्टेट बैंक काकोरी में भारतीय स्टेट बैंक चौरी चौरा में 3 घटनाएं हुई। फर्जी एसटीडीआर, फेक गोल्ड लोन, फेक कृषि लोन और इसके बाद इसी तरह की घटना सरदार नगर में 2001-2 में हुई। इसी तरह की घटना डालीगंज में हुई और जंगल कौड़िया में तो 2000 इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हमने जनहित याचिका दायर किया था 22470, जिसका रिजल्ट 27/3/23 को आया था, उसमें स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री महोदया को, माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को और विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को और कृषि मंत्री जो है मीणा साहब थे उनको और इन माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैंने सबको रिप्रेजेंटेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27/3/23 के आदेश के अनुसार दिया था। ये लोग केवल गोलमोल जवाब दे देते हैं। स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक कारपोरेट ऑफिस को चिट्ठी लिख देते हैं, वो ब्रांच मैनेजर को भेज देते हैं और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए हमें पूर्ण रूप से भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। अगर भगीरथ प्रयास हम नहीं करेंगे तो ये समस्या नहीं जाएगी। इसमें इस व्यवस्था में दीमक लग चुका है। इस दीमक को हटाने के लिए भगीरथ प्रयास करना ही पड़ेगा। अभी देखिए हाल ही में ये किशन कुमार हैं, इनका 3/26 जो है अपराध संख्या नोट हुआ। ये 3 घटनाएं ये तो किए ही थे, 2016-17 की है और ये तो 3/26 अभी दर्ज है। इसको हमारे डीजीपी साहब जानते हैं, आईजी जानते हैं, डीजी जानते हैं, डीआईजी जानते हैं, एसएसपी जानते हैं, सीओ साहब जानते हैं और माननीय थानेदार भी जानते हैं। और इसका 1350/2026 इन्होंने 226 यानी जनहित याचिका अपने बचने के लिए दायर किया था। अब जब चोर बेईमान ठग जब लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में 226 में जाने और वहाँ का रजिस्ट्री ऑफिस उसको एक्सेप्ट करने लगेगा तो भाई भगवान मालिक है इस न्याय व्यवस्था को और इस यहाँ के जनता के। अब न्यायालय भी मैं कहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय है, उसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए कि इतने भ्रष्ट लोगों को कैसे प्रश्रय मिल रहा है और कैसे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, उसमें जो जज थे राजीव गुप्ता जी, वो ऑलरेडी गोल्ड लोन में जज थे, उनको अरेस्ट स्टेटिंग सबमिशन ऑफ चार्जशीट दिए थे। अब सोचे कि पुनः जाएंगे, पुनः कुछ मिल जाएगा। पहले तो मिल गया था, अब 98,37,000 रुपये में से 63,46,000 इनके खाते में गया है और उसके बाद जो है ये दशा है। तो भाई ये दशा बहुत गंभीर है बैंकिंग की। अगर नहीं सुधरे तो ये किसान वैसे भी अभी 14 से और आज 26 तक 35,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग आत्महत्या करेंगे अगर नहीं ध्यान से देखा गया। जो वास्तव में किसान है उसको लोन मिल नहीं रहा है, फर्जी लोग लोन ले रहे हैं और फिर उनसे रिकवरी नहीं हो रही। और मैं रिकवरी के लिए सत्य प्रकाश गुप्ता जी को
CDO साहब ने भी दिया था, शाश्वत त्रिपुरारी ने भी दिया था। 18/11/25 को मैंने रजिस्टर्ड पद माननीय जिलाधिकारी को दिया था, लेकिन गोलमोल एनडीएम को लिख दिए एनडीएम। अरे भाई जिलाधिकारी आप हैं, वसूली आपको करना है तो दूसरा कोई वसूली करेगा। आप सीडीओ को दे रहे हैं, सीडीओ जो है तहसीलदार को दे रहा है, तहसीलदार को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तहसीलदार यहाँ का महाभ्रष्ट, उसको प्रमोट करके आप सदर में भेज दिए। वीरेंद्र गुप्ता महाभ्रष्ट आदमी आज वो जो है उप जिलाधिकारी बने हुए हैं घनघटा में। अब जब भ्रष्ट लोगों को प्रमोशन मिलेगा और ईमानदार आदमी जो है दबाया जाएगा तो भाई इस देश का भगवान मानेगा। अब आज जो पूछना नहीं, आखिरकार व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध जो भी आपने शिकायत की है उसके संदर्भ में कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। एकदम नहीं हुए। जब शाश्वत त्रिपुरारी जो सीडीओ है उनकी बात जब तहसीलदार नहीं मान रहा है, जिलाधिकारी की बात नहीं मान रहा है, उस दिन जब मैंने पत्र दिया था तो गोल्ड लोन का सब लगा करके इनको पत्र दिया था, तो उसमें इन्होंने क्या कहा? उसमें इन्होंने दिया, अरे भाई ये देखिए त्रिपुरारी, ये देखिए वसूली। और ये जानते हैं 25/9/19 को ही वसूली यहाँ आ गई एनपीए होकर के, अभी तक वो वसूली हो जानी चाहिए। अरे भाई किस कारण वसूली नहीं हो रही है ये तो यही लोग बताएंगे। ये भी सुनने में आया है कि किसी का पैसा 2 लाख किंवा 3 लाख रुपया हाईकोर्ट के आदेशानुसार को वापस हुआ है। आखिरकार राम सिंहासन को 2 लाख रुपया मिला है। माननीय अगर उच्च इनका FIR माननीय योगी जी के कृपा से नहीं होता, वो इनके जो है एक अधिकारी थे, उन्होंने उस अधिकारी के आदेश से ही FIR दर्ज हुआ। अगर उस अधिकारी महोदय से यानी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा नहीं हुई होती तो ये 2 लाख नहीं पाते। अभी देखिए 2019 से केस चल रहा है, अभी केवल अपीयरेंस में 6 साल बीत गए। न्यायालय क्या कर रहा है भाई? न्यायालय सो रहा है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार हो, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि माननीय वित्त राज्य मंत्री ये पंकज चौधरी साहब, इनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, निर्मला सीतारमन को रिप्रेजेंटेशन दिया था, सीतारमन जी को, और वो पत्र आया था इनके पास मुख्य महाप्रबंधक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्यवेक्षण अधिकारी को। आज वो सब भेज दिए यहाँ मैनेजर क्या करेगा? कार्रवाई उन लोगों को करनी है कि मैनेजर करेगा कार्रवाई तो बड़े लोग। अब PMO कहता है मैं नहीं जानता हूँ, इनके मुकुल दीक्षित साहब कहते हैं मैं क्या करूँ। अरे भैया PMO आप हैं, अभी एक बार अधिकारी को कहे क्यों नहीं कार्रवाई होगी भाई? यानी आप लोग खुद भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो ये हिम्मत नहीं है बैंक की कि सुधार नहीं हो सकता। ओके।